कल हमने आपको प्रभारी हटाओ पार्टी बचाओ एआईएमआईएम का पहला भाग दिखाया था, जिसमें अशफाक ने गंभीर आरोप लगाए थे। आज देखिए दूसरा भाग और कमेंट कर अपनी राय देना ना सभा का भूलें। चुनाव हुआ था, कीर्ति डोंगरे यहाँ से खड़ी हुई थी उत्तर नागपुर से। उन्होंने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया, तो हवा ऐसी गर्म थी कि वो भी मैनेज हो गई है। तो क्या लगता है उसमें भी इन लोग का हाथ हो सकता है? मैनेज कीर्ति डोंगरे ताई गैलरी हुई नहीं हुई साहब, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। लेकिन जो पार्टी के ताल्लुक से बुल्डाना वाली जो क्लिप चली तो शक के दायरे में सब है। इसलिए जो नागपुर शहर में जो है इनको जो पसंद नहीं किया जा रहा, शक के दायरे में सब है। नहीं बोलते हम उत्तर नागपुर में कुछ हुआ, हम डंकी की चोट पे बोल सकते हैं किसी का, यानी कि कोई अगर से एलिगेशन लगा रहा है डंकी की चोट पे बोल सकते हैं नहीं हुआ यहाँ पर। लेकिन बुल्डाना वाली ऑडियो आने के बाद जो है हमारा मेन मोटो वही था, इम्तियाज जलील साहब ये दो चेहरों को हटाएंगे, उसके बाद ही हम जो है इसके आगे जो है स्टेप लेकर जो है नए सिरे से काम कर पाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पूरे विषय में आपका क्या कहना है? ये पूरे विषय में मुझे ऐसा कहना है कि हम लोग तो पार्टी के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग पार्टी के मोहब्बत ही, क्योंकि 2014 से हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जुड़े हैं, इसलिए कि पार्टी से मोहब्बत है और कोई दूसरी पार्टी में आज तक गए भी नहीं है। इसीलिए हम लोग पार्टी के खिलाफ है नहीं, आपको बार बार बोल रहा हूँ। हम लोग पार्टी का भला चाहते हैं, पार्टी की उन्नति चाहते हैं, पार्टी को ऊपर उठाना चाहते हैं। इसीलिए ये कदम हम लोगों को उठाना पड़ा, नहीं वरना हम ये कदम पहले भी उठा सकते थे। पार्टी की बदनामी ना हो, पार्टी का कुछ ग्राफ नीचे ना हो, इसीलिए अभी तक ये कदम नहीं उठाए थे। मेरा इसमें कहना ये है कि जब हम किसी को कोई पोस्ट दे रहे हैं, जो यानी आप 5 जिलों का प्रभारी बना रहे हो उनको, और वो पिछले 5 सालों से उस पोस्ट पे काबिज है, और उसके बाद में उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। जैसे नागपुर शहर के अंदर में जब निसार सिद्दीकी साहब आए 2019 में आए, ठीक है, 2019 में वो नए थे लेकिन प्रभारी बन के आए, एक मेन आदमी थे। लेकिन जब हमारी पार्टी में एक यूथ की टीम थी जिसके अंदर में 350 से 400 के कार्यकर्ता मौजूद थे, और एक पेरेंट्स बॉडी थी जिसके नागपुर शहर के अंदर में उसके 400-500 कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे पास उस वक्त उतना पैसा नहीं था इलेक्शन लड़ने के लिए, और अनुभव तो था, लोग मैन पावर, क्योंकि हर चीज़ में मैन पावर की ताकत बहुत मायने रखती है। तो हम लोगों ने उस वक्त में लड़के दोनों विधानसभा के अंदर में, एक सेंटर नागपुर में और एक उत्तर नागपुर में, सेंटर नागपुर में हमने 8,000 कुछ वोट लिए और उत्तर नागपुर 9,318 वोट लिए। इसलिए लिए कि हमने जो वार्ड का इलेक्शन जो लड़े थे, और जो कार्यकर्ता यानी मैन पावर ज़्यादा होने की वजह से कार्यकर्ताओं में एक मोहब्बत और एक उत्साह था, इसकी वजह से हमने वो 9,318 वोट लिए थे। लेकिन जब ये इलेक्शन गया, उसके बाद से जब इनको क्या जिम्मेदारी दी गई, तो इनका जो रुख था वो पार्टी के जैसा नहीं था। जैसे एक लचक होती है ना, अगर जिस झाड़ में लचक हो तो वो जल्दी नहीं टूटता, और जिसमें अकड़ हो ना तो वो टूट जाता है। तो इनमें अकड़ थी। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि कार्यकर्ता धीरे धीरे कम होते गए 2024 तक, और 2024 में इन्होंने जब उत्तर नागपुर का इलेक्शन लड़ा तो ये सारे जो कार्यकर्ता थे उनको साइड में रखा, जो उनके मतलब के लोग थे उनको अपने साथ में रखा उन्होंने। उसके बाद में इलेक्शन लड़े। हम भी इलेक्शन में काम करना चाहते थे, लेकिन कुछ कारण, कुछ वजह से जो हमको दूर रखा गया, हमने काम नहीं करे। जैसे कभी यानी कोई मीडिया वालों ने आसीनगर चौक पे कुछ प्रोग्राम रखा और सब पार्टियों को बुलाया, तो हमारी पार्टी के लोग वहाँ नहीं गए। और कांग्रेस के कुछ लोग जो स्टेज से क्या बोलते हमको कुछ बातें बोल रहे, तो हमने उसका काउंटर भी नहीं किया। यानी जैसा इलेक्शन लड़ना चाहिए था, इलेक्शन नहीं लड़ पाए हमने, तो उसकी वजह से हमारा ग्राफ गिरा। हम 309,000 से 3,000 3,500 वोट पे हम आ गए। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ ऊपर के लोगों से, अगर जावेद अख्तर साहब की सदारत में मोर्चा फेल हुआ तो आपने उनको हटाए, ठीक है। शोएब मोहम्मद शोएब का आपने बनाया नागपुर शहर अध्यक्ष, बिना किसी कारण के आपने उनको 6 महीने में हटा दिया, क्यों ऐसा? और पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, अगर नागपुर शहर के आप प्रभारी हो और आपको किसी नागपुर शहर अध्यक्ष बनाना है, तो आपके जो पार्टी के कुछ मेन लोग हैं, 10-12 लोग, उनसे मशवरा किया जाता है। मशवरा करके एक नाम निकाला जाता है, एक नाम निकाल के उसको क्या बोलते हैं अध्यक्ष बनाया जाता है। चलो ठीक है, वो आपने नहीं किया, लेकिन आपने किसी को दिया तो उससे इलेक्शन के एंड वक्त पहले आपने ले लिया, आपने इलेक्शन लड़ लिया। फिर उसके बाद में जो ये बुल्डाना की जो क्लिप वायरल होती है, उसके बाद में लोगों का सवाल था
जैसे वो क्लिप में बता रहे कि भाई बात हो गई है, ये हो गई है, तो ठीक है आप पैसे की बात नहीं करना, आप प्रभारी साहब पैसे की बात करेंगे। प्रभारी बोले तो 5 जिले के निसार वही थे। अब उनने लिए नहीं लिए हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते क्योंकि हमने देखे नहीं है, तो मत नहीं लगा सकते। लेकिन इसका काउंटर करना चाहिए था। इसका जवाब जैसे लोकमत समाचार में इतनी अपनी बारे में आ रहे हैं तो हमने उसका काउंटर करना चाहिए था। उनको जवाब देना चाहिए था ये गलत है, ये आदमी ऐसा है, करप्ट है, कुछ भी काउंटर करना चाहिए था कि अगर हम सही है तो। आपने काउंटर नहीं किया। दूसरा 24 के इलेक्शन में रिजल्ट इतना खराब आने के बाद में नागपुर शहर के अंदर में लोगों कार्यकर्ता जो आज हजारों की तादाद में थे वो हमारे कुछ उंगली की गिनती के कार्यकर्ता बचे। क्यों बचे? क्योंकि हमारे जो प्रभारी थे उनका जो मूड था बिजनेस वाला था, वो सबको अपने गुलाम समझते थे। अगर वो अच्छे रहते तो 1000 से 1500 होते ना हम। 1500 से हम 15 क्यों हो गए? लेकिन फिर भी 2014 से जो लोग जुड़े दिल से मोहब्बत करते हैं, आज हमको समझ में आ रहा है। आज फिर तुम नए लोगों को लेके आ रहे हो, उनको अपना कंधा बना रहे। आप इलेक्शन लड़ोगे, इलेक्शन लड़कर फिर गायब हुए। एक ऐसा बंदा, जब हमने इम्तियाज जलील साहब के साथ वहाँ औरंगाबाद गए थे तो उन्होंने कहा था कि यार ठीक है आपको निसार भाई नहीं चल रहे ना, तो हम आपको दूसरा बंदा देंगे जो ऑब्जर्वर रहेगा औरंगाबाद से, जो आपके ऊपर नजर रखेगा। लेकिन आप अपने नागपुर से एक नाम दो कोऑर्डिनेटर के लिए। तो हमने यहाँ से वही खुर्रअंदाजी करके जो नाम गया था, खैर वो XYZ जो, लेकिन उनको नहीं बनाना था। फिर सेकंड टाइम जब साजिद बिल्डर यहाँ पे आए, राजबाग में उनका प्रोग्राम था, उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा कि प्रभारी तो निसार भाई रहेंगे, अभी इलेक्शन तक इनको हटाएंगे नहीं। जब जिस बंदे का विधानसभा के अंदर में इतना खराब परफॉर्मेंस रहा, जिससे हमने खामियाजा भुगते, हमारा कार्यकर्ता टूट गए और हमारे पे इल्जाम लग रहे हैं, आप हम उस बात का काउंटर नहीं कर रहे, तो आप उनको रिपीट कैसे कर रहे हो? आपके औरंगाबाद तक आपके 50-60 लोग यहाँ पे जा रहे हैं, आप हमको खाना भी खिला रहे हो और उसके बाद हम अपनी बात भी रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद में आपका यानी बात ही करना मुनासिब नहीं समझ रहे हो। साजिद बिल्डर साहब 5 मिनट का वक्त दिए चले गए। तो हम चाहते हैं कि पार्टी का फायदा हो, गिराव बढ़े, यहाँ से सीट निकले, हम आगे बढ़े। लेकिन जब तक अगर निसार सिद्दीकी साहब है तो लोग उनको पसंद नहीं करते। जैसे हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ यहाँ पे, जो हमने पार्टी के लिए किए, क्योंकि नए आदमियों को कंधा ना बनाया जाए। और कंधा बना के क्या बोले रहे उनको बेचारों को 5 साल छोड़ के तुम भगना जाओ, फिर 5 साल बाद आओ, फिर इलेक्शन है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी जज्बाती है, मोहब्बती लोग हैं, MIM की मजलिस से मोहब्बत करते तभी इस पार्टी में आने की कोशिश की और प्रवेश ले रहे थे। तो कुछ न्यूज़ ऐसी चल गई कि हम यानी नए आए तो पुराने जल गए, ऐसा मामला ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पार्टी में हजारों नहीं लाखों लोग आए और सब MIM से ही जुड़े, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी समाज का हो। क्योंकि हम जो जुड़े हैं हमारे बैरिस्टर साहब और हमारी पार्टी को देख के जुड़े हैं, किसी और चेहरे को देख के नहीं जुड़े। तो इसीलिए हमारा विरोध ये है कि नागपुर शहर से प्रभारी हटाओ और उसके बाद आप रिजल्ट देखो, उसके बाद कार्यकर्ताओं का जोश देखो, तब आपको समझ में आएगा। ये बात हमने ऊपर तक पहुंचाए है, हमारी बात का जवाब नहीं आया था। लेकिन नागपुर शहर वो जो महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी थे, उनका कहना है कि इनको नहीं हटाया जाएगा। तो इसीलिए हमने ये विरोध किया। हमको कमिटमेंट जो इम्तियाज जलील साहब का था, हाँ महाराज अध्यक्ष का था, हाँ, हमको उसमें कमेंट जो है इम्तियाज जलील साहब का था कि इनको हटा दिए। लेकिन अभी जो है यहाँ पर नागपुर शहर में जो है जवाबदेही के लिए जो है वो समीर साजिद बिल्डर जो महाराष्ट्र के जो है सचिव है, उन्होंने दिया है। हमको इम्तियाज जलील से कोई जवाब नहीं आया अभी तक। तो आपकी नाराजगी इम्तियाज जलील से भी लगा गई है मुझे। इम्तियाज जलील साहब से कोई नाराजगी नहीं है हमारी, लेकिन उन्होंने फैसला करना चाहिए। यानी ये सब देखते हुए इसको ये जो इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम लोग जब वहाँ पर जो है 50-60 लोग एक साथ बैठकर जो है वहाँ से आपके से बात कर सकते हैं, आप अपने इशू के अंदर रख सकते हैं और आपकी जो है 2 भेजे हुए आदमी को हम 2 बार सब चीज़ें बता सकते हैं। वो सारी चीज़ें उसने आपको बताया होगा। आपने जो है नागपुर एक बहुत अहम यानी भूमि है ना। बाबा साहेब की बोलना चाहिए या RSS की बोलना चाहिए, बाबा ताजुद्दीन की बोलना चाहिए, है ना। यहाँ हर तरीके के लोग हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ये कहते हो सकती है, बहुत अच्छे यानी कि रिजल्ट आपको जो है यहाँ मिल सकते हैं, है ना। खासतौर से मजलिस के लिए RSS के गढ़ में अगर से मजलिस नागपुर शहर से सीट निकालेंगी तो पूरे हिंदुस्तान में क्या नाम होगा, है ना। आपको जो है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से ये बात जो है मैं ऐसा सबको भी क्या बताना चाहूँगा कि आपने भी जो है नागपुर शहर को जो है इग्नोर या अवॉइड जो है नहीं करना चाहिए। जो पार्टी का प्रोटोकॉल है कि 1 साल में अध्यक्ष पर चेंज कर दिया जाता है, तो मेरा बस पूछना था कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे जनरल सेक्रेटरी से महाराष्ट्र के कि 6 साल से प्रभारी की पोस्ट से हटाया क्यों नहीं गया, दूसरा आदमी लाया क्यों नहीं गया, अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी हाल में
एक प्रोग्राम हुआ है जी। जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगले प्रोग्राम में 6 से 7 हजार कार्यकर्ता MIM में शामिल होंगे। बड़े से बड़ा वक्ता भी आ जाता है तो 6 से 7 हजार की भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है। हकीकत में होंगी तो हम मजलिसी लोग हैं, इंशाल्लाह उसमें भी शरीक होंगे, जिसमें 6 से 7 हजार कार्यकर्ता पार्टी के रहेंगे, उसमें हम शरीक होंगे, लेकिन ये जुमलेबाजी है। जैसे मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जुझार कार्यकर्ताओं को यही आह्वान करूंगा कि जो हक़ के साथ खड़ा है उनके साथ में खड़े रहिए। दलालों से इंशाअल्लाह आज भी लड़े थे, कल भी लड़ेंगे और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। हम मजलिसी है, हम असद साहब को देख के जुड़े हैं, हम ना कोई जिला प्रभारी को देख के जुड़े हैं, ना कोई हम विदर्भ अध्यक्ष को देख के जुड़े हैं और ना कोई अदर चेहरों को देख के जुड़े हैं। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि मजलिस के हक़ में हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहिए और जितनी भी इस किस्म की बातें चलती है वो उनसे आप सवाल कीजिए। जब तक कि आप सवाल नहीं करेंगे आगे से जवाब नहीं आएगा। हमारी भी कुछ गलतियां हैं, हमने जो है शुरू में सवाल नहीं किया, ऑडियो वायरल होने के बाद में हम भी शांत रहे। क्योंकि पार्टी की बदनामी ना हो, हमने इस चीज़ को लेके इसको दबाने की कोशिश करे, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमने भी सोचा कि पार्टी के हित में ये काम होना चाहिए, तो ये जो है हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पे इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी है, लेकिन ये बात इम्तियाज़ साहब को कब समझ में आएंगी ये देखना होगा। और जो शाहिद जंगुनवाला और निसार सिद्दीकी साहब पे आरोप लगा रहे हैं, इसका सफाई ये दोनों कब देते हैं ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि खामोशी बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। क्या आपका कोई इवेंट होने वाला है, जैसे फैशन शो, म्यूजिक कॉन्सर्ट, पार्टी या फिर मीटिंग, रिलीजियस फेस्टिवल या कोई और खास आयोजन? अगर हाँ तो इसे और भी भव्य बनाने के लिए मीडिया कवरेज की जरूरत आपको होगी। हम आपको देंगे प्रेस कवरेज, मीडिया हाइलाइट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुविधा। अब और इंतजार ना करें, अपने इवेंट को सुर्खियों में लाने के लिए अभी संपर्क करें 9098350946 पर।